हेलो स्टूडेंट, रामरत्न स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस के लाभ और हानि के सवालों को हल कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हम 143 यानी 143 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज 144 नंबर का प्रश्न करेंगे और लाभ और हानि के हमने सवालों को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हर टाइप के प्रश्नों को हल किया है। आप देख सकते हो कि प्लेलिस्ट में जाकर के हम अभी तक 143 प्रश्न हल करा चुके हैं। अब आप सोच सकते हो कि 143 प्रश्न होंगे वो किस तरह से होंगे, किस टाइप के होंगे। तो यहाँ पर इस चैनल पर हम आपको, चाहे वो मैथ हो, हिंदी हो, जीके जीएस हो, करंट अफेयर, रीजनिंग, कोई भी चीज़ हो, तो कंप्लीट सिलेबस हम करा रहे हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यहाँ पर हम आपको प्रॉपर तरीके से सिलेबस कराएंगे, आपको बिल्कुल फ्री में। तो आप यदि न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पर जो कंटेंट मिलेगा एकदम अपडेट, जिस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं और जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने का तरीका होगा एकदम नया होगा, एकदम अलग हटके। आप जरूर एक बार वीडियो को जरूर पूरा देखें, आपको मजा आएगा। ठीक है, तो देखिए जरा, पहला क्वेश्चन है कि कह रहा कि किसी वस्तु को 524 में बेचने पर आपका एसपी दिया है 524 में। किसी वस्तु को 524 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 में बेचने से हानि होती है। 452 में बेचने से उसे क्या होती है? हानि होती है। ठीक है, 452 में बेचने से उसे क्या होती है? हानि। किसी वस्तु को जब वो 524 रुपये में बेचता है तो उसे लाभ होता है। किसी वस्तु को जब वो 524 रुपये में बेचता है तो उसे लाभ होता है, लेकिन जब वो 452 रुपये में बेचता है तो उसे उतनी ही क्या होती है? हानि होती है। तो यहाँ पर पूछा उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो जरा समझिए, मैं इसके पहले तो मैं बताऊंगा बेसिक, पहले मैं आपको इसको बेसिक बताऊंगा और फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको पहले बेसिक बताऊंगा। तो जरा समझिए, जब 524 रुपये में बेचते हैं तो उसे लाभ होता है, जब 452 में बेचते हैं तो उसे हानि होती है। जितना लाभ होता है उतनी हानि होती है। अब हम क्या करेंगे, मान लिया कि 524 में बेचने से उसे 1 का लाभ होता है और 452 में बेचने से उसे 1 की क्या होती है? हानि होती है, क्योंकि लाभ और हानि दोनों बराबर होते हैं। अब यहाँ से इन दोनों के बीच देखेंगे कि इन दोनों के बीच 524 और 452 के बीच कितने रुपए का डिफरेंट आता है। तो 524 में से आप 452 घटाएंगे। ठीक है, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा तो समझ जाना यहाँ अंतर कर रहे हैं। तो यह आएगा 2 7। तो यहाँ पर जो डिफरेंट आया 524 में से जब हम 452 घटाएंगे तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंट आया वो यहाँ पर कितना है? 72 रुपये। और यहाँ से इन दोनों का मान 2 यूनिट है, 2 ना होकर डिफरेंट कितना है? 72। 2 यूनिट का मान 72, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 36। 1 यूनिट बराबर 36, तो यहाँ पर लाभ 1 ही यूनिट है, तो उसमें 36 का गुणा करा दे जाएगा 36। अब बताओ, 524 रुपये में जब वो बेचता है तो 36 रुपये का लाभ होता है। इसका मतलब है उसका सीपी निकालना, तो क्या कर देंगे हम? इसमें से हम कितने रुपए घटा देंगे? 36 रुपये घटा देंगे। तो 14 में से 6 गई 8 हासिल, 12 में से 4 गई 8 हासिल 1 400। तो क्रय मूल्य कितना आ गया? 488 रुपये। या हम क्या करें कि जब 452 रुपये में बेचता है तो उसे 36 रुपये की हानि होती है, तो उसका सीपी कितना हुआ? तो इसमें हम 36 जोड़ दें तो भी हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 488। चाहे आप यहाँ पर घटा दो, चाहे यहाँ पर आप जोड़ दो और चाहे यहाँ पर आप घटा दो, आंसर आपका बराबर आएगा। हमें निकालना सीपी। अब इसकी ट्रिक की बात क्या थी हमारी? तो कह रहा था जब 524 में बेचता है तो लाभ होता है, 452 बेचता है तो हानि होती। तो आप क्या करो, 524 और 452 रुपये दोनों को आप जोड़ दो। ठीक है ना, तो आपका और 2 से भाग कर दो, दोनों को जोड़ दो। मानो को दोनों एसपी को आप जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो देखो 2 चौक 8, 2 16, 2 16, तो भी हमारा कितना आ जाए? 488। तो इस वीडियो में या इस चैनल पर हम आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट बताएंगे और उसको जल्दी कैसे सॉल्व करें, सही तरीका क्या होगा वो भी हम बताएंगे और जो ट्रिक होगी हम वो भी बताएंगे। तो आप वीडियो को एक बार जरूर पूरा देखें। अगला देखिए प्रश्न, 145 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा? 878 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 636 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो वस्तु का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य निकालना है। तो करने का तरीका देखो कैसे हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब पहले 878 में बेचता है तो उसे क्या होता है? लाभ होता है।
ठीक है। और जब 636 में बेचता है तो उसे क्या होती है, हानि होती है। अब लेकिन जब 878 में किसी वस्तु को बेचता है तो उसे जितने का लाभ होता है, ठीक है, और जब 636 में बेचता है उतने की हानि। तो मान लिया हमने एक का लाभ हो रहा तो एक की हानि हो रही। अब इन दोनों के बीच देखेंगे डिफरेंट कितना आ रहा, अंतर निकालेंगे। इन दोनों के बीच क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। तो 878 में से 636 घटा देंगे तो 2 कितना आएगा अंतर, 242 आएगा। और यहाँ इन दोनों को भी कितना हो रहा, 2 यूनिट, 2 ना होकर कितना 242। तो एक का मान कितना आ जाएगा 1 to 1, 1 यूनिट बराबर 121। तो यहाँ एक ही यूनिट है तो 121 से गुणा कराएंगे तो 121। यहाँ पर भी 121 आएगा, यहाँ पर भी कितना आएगा 121 आएगा। जब 878 में बेचता है तो 121 का लाभ होता है तो क्रय मूल्य कितना होगा, इसमें हम 121 घटा देंगे, ठीक है। तो ये आएगा 7, 5 और 757 हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, जी हमारा आ गया CP, ठीक है। यहाँ पर जब वो 636 में बेचता है तो 121 का हानि होती है तो उसने खरीदा कितने में हो गया, तो इसमें हम जोड़ दें आपका तो 7, 5, 7 तो भी हमारा 757 आ गया। लेकिन हमने क्या बताया था, इसकी ट्रिक देखो क्या थी, इसकी ट्रिक हमने क्या बता रहे कि 878 और 636 आप दोनों को जोड़ दीजिए और जो आंसर आए उसमें आप 2 का भाग कर दीजिए, आपका आंसर यही आएगा, ठीक है ना। अगला देखिए जरा 146 वाला, और इसमें हम हर टाइप के प्रश्नों को करेंगे, आगे बदल के भी करेंगे, तो आप वीडियो को जरूर एक बार पूरा देखें। अगर किसी वस्तु को 840 में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई हानि से 2 गुना है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यहाँ पर लिखते हैं SP, यहाँ लिखते हैं हम CP, यहाँ लिखते हैं हम SP। तो यहाँ पर 840, जब 840 में बेचता तो उसे लाभ होता है, वही जब 600 रुपये में बेचता तो हानि होती है। लेकिन वो कह रहा कि जब हम 840 में बेचते तो हमें हानि से 2 गुना लाभ होता है। मान लिया कि जब हमने 600 रुपये में कोई वस्तु बेची तो 1 की हानि हुई, लेकिन जब उसी वस्तु को हम 840 से बेचते तो 2 गुना लाभ होता। हानि से 2 गुना लाभ, अगर हानि 1 की हुई तो लाभ इससे 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा लाभ। लेकिन अगर देखा जाए इन दोनों को भी डिफरेंट पूछा जाए तो 840 का डिफरेंट और 600 का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 240 का अंतर आएगा। लेकिन यहाँ से देखा जाए कितना यूनिट हो रहा, 3 ना होकर कितना 240। तो 1 का मान कितना आ जाएगा 80, 1 यूनिट बराबर 80, तो यहाँ 2 यूनिट हुआ तो 80 से गुणा कर 8 दूनी 16। तो जब 840 में बेचते तो 160 का लाभ होता है तो CP हमारा क्या होगा, इसमें से हम कितना घटा देंगे 160 घटा देंगे तो 0, तो कितना आएगा, सॉरी 680 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 680। तो क्रय मूल्य हमारा कितना निकल के आ गया 680। चाहे आप यहाँ घटा दो और चाहे आप यहाँ पर 80 की हानि हुई, 600 रुपये में बेचता तो 80 की हानि हुई, तो इसमें हम क्या जोड़ दें, या तो हम 80 इसमें जोड़ दें तो देखो तो भी हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखे जरा आगे सवाल 147 नंबर का प्रश्न देखें। किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ इसी वस्तु को 450 में बेचने से हुई हानि का दुगना है, तो इस वस्तु पर 25% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य। अब इस बार इन्होंने विक्रय मूल्य पूछा, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए जी यहाँ पर SP, यहाँ पर CP और यहाँ पर SP। वो 900 रुपये में बेचता है तो उसे लाभ होता है और 450 में बेचता है तो उसे हानि होती है। लेकिन वो कह रहा कि हानि से 2 गुना लाभ होता है। अगर मान लिया हमें कि 450 में बेचने पर किसी वस्तु को 1 की हानि होती है, जब उसी वस्तु को 900 रुपये में बेचता है तो हानि से 2 गुना लाभ होता है, यानी कितने का हो जाएगा, हानि से 2 का लाभ हो जाएगा। अगर इन दोनों के बीच अंतर देखा जाए तो अंतर इसके बीच कितना आएगा, 900 में से 450 जाएगा तो 450 ही आएगा। और यहाँ से टोटल कितना हो रहा, 3 यूनिट, 3 ना होकर इसका कितना रखेंगे 450, तो 1 का मान कितना आएगा 150। 1 यूनिट बराबर 150, यहाँ लाभ है 2 यूनिट हो रहा है तो 150 का गुणा यानी कितना हो जाएगा 300। अब समझिए जरा बात को कि जब हम 900 रुपये में बेचते हैं तो हमें 300 का लाभ होता है, तो हम यहाँ पर CP निकालेंगे तो भैया इसमें से 300 घटाएंगे या नहीं घटाएंगे, 300 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 600। या फिर ऐसा करें कि यहाँ पर 1 यूनिट बराबर 150, यहाँ 1 ही यूनिट है तो 150 से गुणा कर दें तो कितना है 150।
या हम ऐसा करें कि जब 450 में किसी वस्तु को बेचते हैं तो 150 की हानि होती है, तो CP कितना, इसमें 150 हम जोड़ देंगे तो भी हमारा कितना आ जाएगा, CP हमारा 600 आ जाएगा। लेकिन जो तो हमारा निकला है CP, उसने 25% के लाभ पर, उसने 25% के लाभ पर पूछा है विक्रय मूल्य। तो 25% की फिक्सन क्या होती, 1/4 ये हो रहा CP, 4 का 25% के लाभ पर यानी बेचेंगे तो 1 का लाभ यानी SP कितने में बेचेंगे, हम 5 में बेचेंगे। लेकिन क्रय मूल्य यहाँ पर 4 नहीं है, क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है 600, तो 4 का मान 600, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 15 चौके 60, 150, 1 यूनिट बराबर 150, यहाँ 5 यूनिट है तो 150 से गुणा करा दे, 15 15 75, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना आ जाएगा 750। ठीक है, इसी तरह के आप वीडियो आपको मिलेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले नंबर का प्रश्न देखें जरा, 148 नंबर का प्रश्न देखें। एक वस्तु को 832 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 448 बेचने से हानि होती है। यहाँ SP, यहाँ CP और यहाँ SP, वो कितने में बेचने से 832 में बेचने से लाभ होता है, जब 448 में बेचने से उसे क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, एक वस्तु को 832 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 448 में बेचने से हानि होती है। इस पर उसे कह रहा कि 50% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा, 50% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। तो देखो जरा यहाँ पर 85% दिखे जरा, तो सबसे पहले मान के चलो एक का लाभ हो रहा है और एक क्या हमें क्या हो रही है, हानि। तो यहाँ पर कितने यूनिट हो, 2, और इन दोनों को भी डिफरेंट करेंगे तो 832 में से हम कितना घटा दें, 4 8 घटा देंगे तो 12 में से 8 गए 4 हासिला 1, 13 में से 5 8 हासिला 1, यहाँ कितना आएगा 2 यूनिट का मान आएगा 384। तो 1 का मान कितना आ जाए, 2 1 2 2 9 18, तो 1 यूनिट बराबर 152, इसमें 100 यूनिट का गुणा करा तो 152 आ जाएगा। तो भैया जब 832 में बेहतर तो 152 का लाभ होता है, तो इसमें से कितना घटा, 192 घटा देंगे। ठीक है, तो 0 13 4 हासिला 1 कितना 640, तो 640 तो हमारा क्या आ गया, CP आ गया। CP हमारा कितना आ गया, चाहे आप यहाँ पर इसमें जोड़ दीजिए तो भी। अब इसने पूछा विक्रय 50% के लाभ कमाने के लिए कितने रुपए बेचना होगा। भैया CP हमारा आ गया 640, और जो 50% की फ्रिक्शन क्या होती है, 1/2, 2 रुपये की खरीदा, 2 के 50% के लाभ पर तो बेचेगा वो कितने में, 3 में बेचेगा। लेकिन CP हमारा 2 नहीं, CP यहाँ से कितना निकला 640, 2 यूनिट का मान 640, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 32, तो यहाँ 3 यूनिट, तो 32 से गुणा करा देंगे तो जो हो जाएगा 3 दूनी 6 3 3 9 960, यानी इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 960। अगला प्रश्न और देखें, जब 3360 रुपये में कोई वस्तु बेची गई तो उसे लाभ हुआ, वह उस हानि के ठीक 2 गुना था। लेकिन जब उसे उस वस्तु को 24 रुपये में बेचा जाता तो वस्तु की खरीद मूल्य क्या थी। ठीक है, तो जरा देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर SP, CP और SP 3360 रुपये में बेचता है तो उसे लाभ होता है, और जब उससे 24 रुपये में बेचते हैं तो उसे क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, और लाभ 2 गुना होता है, 1 की हानि हुई तो लाभ 2 का हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच अगर अंतर की बात की जाए, 3360 में से 2400 घटा देंगे 0 6, तो यहाँ 3 यूनिट हुआ, 3 ना होगा, इनका डिफरेंट कितना 9601, 1 का मान कितना हो जाए 320, तो यहाँ पर 32 से 320 से गुणा करा देंगे तो 0 4, तो कितना हो जाएगा 640 हो जाएगा। लेकिन उन्होंने CP पूछा, तो जब 3360 में बेहतर 640 का लाभ होता है तो इसमें 640 क्या कर देंगे हम, घटा देंगे। ठीक है, तो 0 2 13 7 6 13 तो 2 2720, इसका आंसर आ जाएगा 2720, इसका A आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और देखें, लास्ट 150, इसको हम डायरेक्ट ट्रिक भी लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 3360 और 2400, इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, और हम 2 से भाग कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा 2720, कितना आ जाएगा 2720 आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन और देखें, इसमें 150 नंबर का देखो, एक व्यक्ति को एक घोड़ा 800 रुपये में बेचने से कुछ हानि होती है, यदि वह 9800 रुपये में बेचता है तो उसे लाभ उस हानि की 2 गुने के बराबर है।
तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है, JSP, JCP, JSP है ना। जब वो कितने में बेचता है, जब वो 8,000 में बेचता है तो उसे हानि होती है, लेकिन जब 9,000 जब 800 में बेचता है तो उसे लाभ कितने गुना होता है, 2 गुना लाभ होता है। तो सरल सा है बिल्कुल, यहाँ से कितने यूनिट हो रहा है, 3। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से हम क्या करेंगे, 98 से इसको दो, यहाँ से अंतर आएगा कितना का, 800 का अंतर आएगा। तो यहाँ 3 ना होकर यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर 800 का अंतर है, ठीक है। तो 1 का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो एक व्यक्ति को एक घोड़ा 800 रुपये में बेचने से कुछ हानि होती है, यदि वह 9,800 में बेचता है तो उसका लाभ हानि के 2 गुने के बराबर है। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है, तो यहाँ पर इनका अंतर करेंगे। तो यहाँ पर देखो जरा, 9,800 में 8,000 हम क्या करेंगे, सॉरी, जब हम यहाँ पर 8,000 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1,800 का अंतर आएगा। कितने का अंतर आएगा, 1,800। 1 का मान कितना हो जाएगा, 600। तो यहाँ पर 2 यूनिट है, 600 का गुणा का 6 दूनी कितना, 1,200। यानी जब उसने 98 9,800 में तब 1,200 का लाभ हुआ तो इसमें से 1,200 घटा देंगे तो 0 0 6 और यहाँ पर 8, यानी 8600 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।